करना होगा, धर्म के नाम पर आरक्षण बंद करना होगा। अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हमारा संगठन लगातार इन मुद्दों पर संघर्ष करता रहता, लड़ाई लड़ता रहता। अनुच्छेद 341 एससी को रिजर्वेशन आरक्षण देता है। रिजर्वेशन जो है वो 4 तरह का भारत में है। एक तो जनरल कैटेगरी को 10% ईडब्ल्यूएस है, उसमें भी कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, जितने भी अपर कास्ट है हिंदू मुस्लिम सबको मिल रहा है। दूसरा रिजर्वेशन है ओबीसी का 340, उसमें भी कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल है। तीसरा है 341, चौथा है 342। 341 दलित के लिए, 342 आदिवासी के लिए। 342 में भी धर्म नहीं है, आदिवासी मुस्लिम हो, आदिवासी नॉन मुस्लिम हो, सबको। फिर 341 में धर्म क्यों है, जबकि हमारा संविधान साफ शब्दों में धर्म के नाम पर कुछ भी देने या कुछ भी छीनने से रोकता है, मना करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आर्टिकल 14, 15, 16 साफ शब्दों में कहता है कि अपॉर्चुनिटी इक्वल होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान की नजर में सब एक जैसे बराबर है। तो फिर हिंदू धोबी को एससी और मुस्लिम धोबी को ओबीसी क्यों? सवाल है। हिंदू नारी को ओबीसी, मुस्लिम एससी और मुस्लिम नारी को ओबीसी क्यों? हिंदू वाल्मीकि को एससी और मुस्लिम वाल्मीकि, हेला, हलालखोर, ललबेगी, चमेला को आप ओबीसी क्यों? हिंदू खटिक को एससी और मुस्लिम खटिक, जिसको आप कुरैशी, कसाई कुछ भी कहते हैं और खटिक भी नाम से है हमारे यहाँ, उनको आप ओबीसी क्यों? इन्हीं नाइंसाफियों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने एक आयोग का गठन किया था, केजी बाला कृष्णन आयोग। दुर्भाग्य से पहले एक साल का समय दिया गया था, उसके बाद फिर 1 साल और समय बढ़ा दिया गया, 2 साल, लेकिन समय हो गए कब के पूरे। अब तक केजी बाला कृष्णन आयोग का जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। हम लोग को ये पता नहीं चला कि केजी बाला कृष्णन जी ने क्या पाया। एक निवेदन प्रधानमंत्री जी से है कि केजी बाला कृष्णन आयोग की रिपोर्ट को आप सार्वजनिक कर दीजिए। दूसरे, कोई आयोग बनाने की जरूरत नहीं है, किसी कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। सरकार बादशाह हमारे, सरकार चाहे, नेहरू जी ने चाहा प्रतिबंध लगा दिया, मोदी जी ने चाहा 370 से प्रतिबंध हटा दिया। तो जब 370 से हटा दिया चाहने के बाद, तो 341 से भी हटा सकते हैं। बस यही विनती हम लोग कर रहे हैं कि अगर हटा देंगे, 370 में तो आपको वोट कम मिला, विपक्ष में ज्यादा लोग गए। 341 से प्रतिबंध अगर मोदी जी हटा दें, देश का 75% मुसलमान मोदी जी के नेतृत्व को टोकरी भर भर के वोट देगा और अकबर से भी बड़ा, अशोका से भी बड़ा ग्रेट और महान मानेगा। क्या लगता है ये सब मांगे पूरी होंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हमेशा पिछड़ों में गिनती होती है मुसलमानों की, हमेशा पंचर बनाने वाला अब्दुल इस तरीके से मुताबिक मूवी के अंदर भी आपने देखा मुसलमानों को गिरा हुआ बताया जाता है। देखिए, हम ज्योतिषी तो है नहीं, नुजूमी नहीं है, हम हैं समाज सेवी। तो हम संघर्ष करना जानते हैं, हम परिणाम नहीं जानते। आप समझिए, देंगे नहीं देंगे, होगा नहीं होगा, मैं ये नहीं जानता, मगर जब तक नहीं होगा तब तक लड़ते रहेंगे। हम हैं समाज सेवी, हम न ज्योतिषी हैं न हम नुजूमी हैं, पर अपील करना हमारा काम है। हमने कांग्रेस को इसी जुर्म की सजा दी है जो आज कांग्रेस हाशिए पर है। कांग्रेस ने ही ये कारनामा किया था। हम विपक्ष से भी कहते हैं, सत्ता पक्ष से भी कहते हैं, जो बढ़ के थाम ले मीना उसी का है। जो आगे बढ़ के हमारे मुद्दे पर बात करेगा, ये समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा। 341 के बारे में कई मुसलमान, मैं कहता हूँ 10% को पता होगा, 90% को नहीं पता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सवाल आपका दुरुस्त है। अगर 100% को पता होता तो हम यहाँ 100 लोग थोड़ा ना होते, हम 10-20 हजार होते। अब कोशिश हो रही है, लेकिन ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, एक भी आम लोग हैं, आप कैमरे पर देखिए, सब हमारे समाज के खास लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई मुअल्लिम है, कोई बड़े
सोशल वर्कर हैं, कोई जातियों के नेता हैं, मोटिवेशनल कार्यक्रम चल रहा है। बहुत जल्द आम लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा। लेकिन आपको एक सूचना जरूर दूं कि जहां जहां पहुंचा इस जंतर मंतर पर, लगभग 20 पार्टी नाम की एक पार्टी ने 4 बड़े प्रोटेस्ट आर्टिकल 341 के अगेंस्ट किया, जिसमें आंसू गैस के गोले और पानी भी चला था। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल जब वो समझी तो लगभग 10 हजार की भीड़ लाके यहाँ खड़ा किया था। और जिस संगठन से हम लोग हैं उसने तो यहाँ वो कीर्तिमान स्थापित किया है कि हम लोगों को परमिशन कई सालों तक नहीं मिल रहा था। यहाँ बहुत भयंकर, यहाँ से कर्नाट पैलेस तक लाठी से दौड़ाया गया था 2012 में हमारे संगठन को। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पसली के हड्डी टूट गए थे, 150 लोग घायल थे, रामनगर लोहिया में भर्ती थे। ये सब हम लोग कर चुके हैं। 4 प्रांतों में प्रांत की सरकारों से अनुशंसा करवा चुके हैं। बहुत जल्द केरल से आपको खबर मिलेगी, बात आज ही उठ गई है। 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर केरल सरकार भी अनुशंसा पारित करेगी। हमने विधानसभा बिहार और विधानसभा उत्तर प्रदेश से पारित कराया, मतलब काम हो रहा ना भाई, यहाँ भी हो जाएगा, घबराने की क्या जरूरत है। मुस्लिम वोट सारी पार्टियों को चाहिए, हर एक पार्टी को चाहिए। जब मुसलमान के हित में बोलने की बात आती है तो सारी की सारी पार्टी के विधायकों की सांसद हो सबको सांप सूंघ जाता है, ये कहना गलत नहीं होगा। हम लोग कहते हैं जो दलित मुस्लिमों की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। हमारा वोट उसी को मिलेगा जो हमारे मुद्दे को उठाएगा। हम मुद्दे पर वोट देंगे। पार्टी कोई हमारे लिए छुआछूत अछूत नहीं है, कोई पार्टी हमारे लिए बुरी नहीं है, कोई पार्टी हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो हमारे मुद्दे की बात करेगी वो हमारी पार्टी, जो हमारे मुद्दे की बात नहीं करेगी वो हमारी पार्टी नहीं। जब हम जातियों की बात करते हैं तो तमाम जाति निकल कर आती है। सवाल ये उठकर आता है कि मुसलमान में तमाम लोग ये कहते हैं मुसलमानों को जाति नहीं है, लेकिन जो जिस जाति की बात करें भेदभाव किस तरीके का मुसलमान। पहले ये समझिए कि आरक्षण जो भारत में मिलता है संविधान में, तो जब ये सूचियां बनी थी 1936 में, तो किसी के माथे पे लिखा था क्या कि ये दलित है, किसी के माथे पे ओबीसी लिखा था, आज भी लिखा है क्या? तो आप कैसे समझ गए सूची आपने कैसे बनाई? आपने दलितों की सूची बनाई कैसे? आपने पिछड़ों की सूची बनाई कैसे? सवाल है या नहीं है? दरअसल उनके पेशे की बुनियाद पर बनाया गया। जिस पेशे से वो जुड़े थे, पेशा ही ये दर्शाता था। मैला ढोने वाला, झाड़ू लगाने वाला, हमारे यहाँ मेहतर और लाल बेगी, बेग में लाल। पहले संडास होता था, टीन में लोग मैला उठा के फेंकते थे आबादी से बाहर। तो मैला ढोने वाला, मैला उठाने वाला, झाड़ू देने वाला, साफ सफाई करने वाला, इस तरह से मुर्दार को उठाने वाला, चमड़े का कारोबार करने वाला, इसको एक श्रेणी बनाई गई। तो पेशा आधार था, जाति आधार नहीं था। सिर्फ जाटव को नहीं है, सिर्फ वाल्मीकि को नहीं है, समूह है पूरा, कई जातियां उसमें है। पेशा को आधार बनाया गया और पेशा ही बताया कि ये एससी में जाएगा, पेशा ही बताया कि ओबीसी में जाएगा, पेशा ही बताया कि ये एसटी में जाएगा। तो जिस पेशे से आपने चिन्हित किया है वो पेशे में हम हैं। तो एक तरफ आप वाल्मीकि को दे रहे हैं और मुस्लिम वाल्मीकि को नहीं दे रहे हैं। वो भी मैं वही काम कर रहा साफ सफाई का। वाराणसी जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहां के नगर निगम में 64 मुस्लिम सफाई कर्मी हैं। ये मैं कह रहा हूं। कितने एट दिस टाइम? 64 मुस्लिम सफाई कर्मी हैं जो लीगल, वो आपको क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार मिलेगा, परमानेंट वाले। और जो उठल्लू आजकल ठेका पर तापे सैकड़ों लोग हैं, जाति नहीं है, तो ऐसे नगर निगम में है। आगरा चले जाइए, जूता जो आप पहनते हैं चमड़े का, कौन बना रहा? सारा चमड़े का कारोबार, चमड़े का सफाई, चमड़े को खींचना, खटिक, चीक, कसाई, चमड़ा खींचते, नमक रगड़ते, ठीक है। पूरे इंडस्ट्री में चले जाओ, जिसको बर्बाद किया गया कानपुर में, सब मुसलमान। चमड़ा साफ करने वाला, चमड़ा को तैयार करने वाला, उसका चप्पल जूता बनाने वाला, तो हम मोची नहीं है, वही काम हम कर रहे हैं भाई। तो खटिक भी हमें, मोची भी हमें और वाल्मीकि भी हमें। धोबी तो जिंदा मिसाल है, धोबी तो सुने होंगे ना, वो भी कपड़ा धो रहे, वो भी कपड़ा धो रहे हैं। हिंदू धोबी मलाई का है और मुस्लिम धोबी मुंह ताके। ये कौन सा संविधान है भाई? जो एससी का रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म में जो छुआछूत की परंपरा थी उसके आधार पर मिला है। बहुत अच्छा सवाल आप किया। ये डॉक्यूमेंट्री किसी के पास है नहीं, मैं तो टीवी डिबेट में भी इस पे बैठा हूँ ना। छुआछूत अगर बुनियाद होता तो धोबी एससी में नहीं होता। धोबी तो कपड़ा धोता, सब प्रधानमंत्री, राजा महाराजा सब पहनता है।
नाई भी छूत अगर होता सबका गाल नोच लेता, अस्तूरा लेकर आता खबरदार। आप समझ इसका मतलब पार्लियामेंट कमेंट्री जो बनाती है छूत नहीं था। एससी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है आप उसे चैलेंज कर रहे हैं। एससी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया टचेबल और अनटचेबल नहीं है सर, ये देश में गलतफहमी फैलाई गई है, बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जाती है। जैसे एक गलतफहमी है कि आपको सरिया मिल गया, इधर से सरिया न मिला, न सीमेंट मिला, न बालू बदरपुर कुछ न मिला, खाली नैरेटिव फैला रहे हैं आप, ये गलत नैरेटिव। टचेबल और अनटचेबल, छूत और अछूत एससी आरक्षण का आधार नहीं है, संविधान में ही नहीं है, पेशा आधार है। इसलिए मैं कहता हूँ फिर उसी संविधान में पहले ही आपने लिख दिया कि धर्म के आधार पर कोई छुआछूत, किसी के साथ भेदभाव धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। तो धर्म के आधार पर क्यों कर रहे हैं? बाद में आपने सिख को क्यों लिया? सिख में इक्वलिटी नहीं है क्या? सिख का कोई धर्म गुरु बोलेगा कि हमारे यहाँ मतलब छुआछूत है? सिख में छुआछूत है? मुस्लिम धर्मगुरु बोलेगा कि हमारे यहाँ छुआछूत? अरे धर्मगुरु का मैं बोल रहा हूँ, मैं धर्मगुरु हूँ, मैं बोल रहा हूँ है छुआछूत का मतलब भेदभाव, पिछड़ापन, सामाजिक बहिष्कृत समाज। हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट क्यों हुए? फिर सिख क्यों कन्वर्ट हुए? मुसलमान में तो भेदभाव की वजह से। अरे भाई सिख क्यों हुए, यही सवाल का जवाब दीजिए। सिख भी तो भारत के मूल निवासी है ना, धर्म भी भारत में ही है, तो क्यों हो गए वो? सवाल तो आएगा वहां भी ना। सब सवाल को मियाँ जी की तरफ मत मोड़िए, हम दलित मुसलमान है ऐसे ही कमजोर है और सारा मेरी तरफ मोड़ देते हैं। हमसे इतने सवाल कीजिए कि भेदभाव क्यों हो रहा है और भेदभाव खत्म कौन करेगा? कांग्रेस तो की नहीं, कांग्रेस ने तो हमारे साथ जुल्म किया, तो क्या मोदी जी करेंगे? बस यहीं पे रोकिए मामले को। अगर मोदी जी करेंगे तो हम मोदी जी के लिए लड़ेंगे, हम मोदी जी के लिए मरेंगे, लेकिन मोदी जी भी नहीं करेंगे। अगर बात करते हैं ना, बात ही तो अभी हुई है, उसी का तो इंतजार है। सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल साहब थे, चाहते तो कई सांसद और कई विधायक बना सकते थे मुस्लिम, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने। मैं 2 दिनों से बहुत थका हुआ, बहुत ज्यादा, रियलिटी बता रहा हूँ, और मैं चिल्ला के बोलता हूँ। अभी बहुत थका हूँ, सारा मैनेजमेंट, और आज भी सब देख ही रहे हैं आप। आज मैं लंबा सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास वो सवाल का जवाब है, कभी आप मिलना, मेरे ऑफिस आना। अहमद पटेल तो चले गए दुनिया से, लेकिन मैं वो चीजें खोलूंगा कि आपकी जमीन खिसक जाएगी। अहमद पटेल की वजह से तो ये सरकार है।